सो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज कुछ यार डाउट है रिलेटेड टू द फ्लाइट्स। बहुत किसी को डाउट है, मेरे से भी, और कुछ जूनियर्स को डाउट है, और एक दो चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। इस बार इंट्रो नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला डाउट है, बच्चों को ये लग रहा है आधों को कि थर्ड वेव आने वाली है, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी। और ये आपके पास मैसेज है और सही में ऐसा होने वाला है। ठीक है, देख सकते हो, ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा। द बैन ऑन द शेड्यूल ओवरसीज फ्लाइट वॉज टू एंड ऑफ द 30 जुलाई आफ्टर 16 month गैप। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट टिल अगस्त 31। As per the earlier announcement, the ban on the international commercial flight to and India was ending of July 31। ठीक है, तो 16 months के बाद अब गैप आ रहा है, और इसमें बोला डेडिकेटेड कार्गो फ्लाइट अंडर द बाइलेटरल एयर बबल पैक्स विद सिलेक्टेड कंट्रीज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट द सिविल एविएशन वॉच डॉग सेट। ठीक है, ये बहुत सारी साइटों में मैंने देखा है, ये सब थर्ड वेव के कारण बहुत सारी फ्लाइटें बैन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, और इंडिया करंटली हैज बाइलेटरल एयर बबल एग्रीमेंट विद 28 कंट्रीज, जिसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब कंट्रीज हैं, रशिया भी उसमें है। ठीक है, इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट में भी अलाउड टू सिलेक्टेड रूट्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द केस ऑफ द सेड डीजीसीए सेड। तो कुल मिला के मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही हैं बैन। तो यहाँ पे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि टिकट करवाएं या नहीं। ठीक है, आधे तो मेरे से यही पूछ रहे हैं, ये मेरे को 3-4 बार किसी किसी ने भेजा यार ये मैसेज कि भैया फ्लाइट बैन होने वाली, क्या करेंगे फिर से, क्या कॉलेज हमारे बंद हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास स्क्रीनशॉट देखना। सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे ग्रुप में ही आया था, क्योंकि ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा। ये फोर्थ ईयर के हम लोग के ग्रुप में आया था, जिसमें भैया ने मतलब सीनियर भैया जो मतलब करवाते हैं ये सब, उन्हीं ने बताया था कि डियर स्टूडेंट दिस इज टू इन्फॉर्म। नहीं, उसके नीचे वाला ये किसी ने भैया को भेजा था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था, तो यही भेजा गया था। इंडियन बैन शेड्यूल रेगुलर फ्लाइट बट फ्लाइट शेड्यूल अंडर एयर बबल एग्रीमेंट विल बी कंटिन्यू एज पर द शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें भैया ने क्या बोला था, प्लीज डोंट पैनिक, योर फ्लाइट विल बी फ्लाइंग एज पर देयर as they come under the flight will that are scheduled under the air bubble agreement. Most of you are messaging me about the cancellation of ban of the flight from India, that's why I share this message just to inform। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नॉर्मल सबको पता चल गया होगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो पूरी रशिया की फ़्लाइट है वो एयर बबल एग्रीमेंट के अंडर में ही आती है। आधों को एयर बबल एग्रीमेंट नहीं पता, और ना मुझे पता है, ना मैंने अभी तक सर्च किया है। पर इतना ही मान लो, एयर बबल एग्रीमेंट टाइप का वो है कि कोविड में जो फ्लाइट रेट चलाते हैं उसी टाइप का ही कुछ है। जिसको सर्च करना है गूगल में कर लेना। तो ये डाउट अब अपने मन से निकाल दो कि ऐसा कुछ भी हो रहा है कि फ्लाइट बैन होगी थर्ड वेव के बाद भी, अगर हमको नहीं जाने दिया या ऐसा ऐसा हुआ। आधे बच्चे इसी चीज़ में टिकट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जाना है ही तो टिकट स्टार्ट कर दो। दूसरा पॉइंट, बहुत बच्चे इसी डर से टिकट नहीं करवा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगा टिकट के प्राइस हाई जा ही रहे हैं। मेरी 25 में हुई थी टिकट, वही टिकट अब 35 की हो गई है विद 1 बैगेज। ठीक है, 2 बैगेज के लिए 40,000, तो ऐसे ऐसे हो गया। कुछ कुछ साइड में तो और ज़्यादा 56,000, 60,000, 70,000 तक रेट बढ़ गए। तो जिसको जल्दी करवाना है करवा लो। ठीक है, इतना ही बोलूंगा मैं। और थर्ड पॉइंट, मेरे को एक चीज ये बतानी थी कि कुछ बच्चे अपनी फ्लाइट की, जो मैं ये फर्स्ट ईयर वाले से उन लोग के लिए बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो भी आएंगे, और सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर पास करके आए हैं। ठीक है, जो अभी तक औरनबर्ग या रशिया नहीं गए, बस उनका एडमिशन वहां पे हो गया है, पूरा ईयर ऑनलाइन किए हैं। ठीक है, उनके लिए वो बच्चे कुछ कुछ मेरे से पूछे, भैया आपकी कितने की हुई, पहले ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं बोला भाई 25,000। वे बोलते भैया हमारी इतना ले रहे हैं। भाई इतना मैं बोलूंगा, तुम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो, कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो वो जितना चार्ज करेंगे तुम्हें उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, हमारी भी फर्स्ट टाइम उतनी लगी थी, तुम्हारी भी उस टाइम उतनी ही लगेगी। उसमें कोई रोना गाना मत करो कि हमारी इतनी महंगी क्यों है, इतनी महंगी क्यों है। ये सब मेरी अथॉरिटी नहीं है, ये अपने कंसल्टेंसी, रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी वालों से जाके पूछो। ठीक है, कि क्या, क्यों मेरी महंगी है, क्यों सस्ती है, ये सब मेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं है।
पर जब भी आप खुद के थ्रू जाएंगे तो आपको खुद का फ्लाइट करने का मौका मिलेगा, तो उसमें आपको सस्ती ही मिलेगी। उसमें मेरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपसे मेरे से कोई मत पूछना कि आपकी फ़्लाइट इतने की हुई, मेरी इतने की क्यों नहीं हो रही। ठीक है। चौथी बात, एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि कुछ अब जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, जो मतलब सेकेंड ईयर में आए हैं मेन, अभी जो फर्स्ट ईयर के हैं जो अभी आने वाले हैं, जो नए बिल्कुल नए हैं, उनका मैं नहीं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आए पर वो अभी भी इंडिया में ही है, मैं उनका मेन बता रहा हूँ। क्यों? कोविड के चक्कर में जो अभी इंडिया में है, उनकी फ्लाइट अभी बीच में कैंसिल हो गई थी मार्च साइड में। जो औरंगबाग के वो अच्छे से जानते हो, बाकी का मेरे को नहीं पता हुई थी कि नहीं हुई थी। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अब वो ये डाउट में है कि भैया हम टिकट करें कि नहीं करें। ठीक है। ये डाउट मेन उनके पे आ रहा है, क्योंकि कुछ मेरे से बोल रहे हैं भैया आपकी इतनी क्यों, क्या हम भी टिकट करवा लें। तो मैं अभी आपको फिर से फर्स्ट ईयर वालों के लिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग को टिकट करवाने की अपनी जरूरत नहीं है। जो भी सेकंड ईयर में आ गए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तुम्हें टिकट करवाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपनी रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी वाले, जो रूस एजुकेशन से गए वो रूस एजुकेशन से पूछो, जो रशिया फील्ड से गए वो रशिया से फील्ड, जो किसी दूसरे से गए हैं वो उनसे पूछो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली वो ही करवाते हैं टिकट। ठीक है। तो तुम अभी पहले से करवा के मत बैठ जाना अपनी टिकट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कैंसिल करवानी पड़ेगी। ठीक है। मेरी एक फ्लाइट वाली जो वीडियो थी, उसमें मैंने जो अपनी फ्लाइट करवाई थी वो मैंने जनरली दूसरे बच्चों के लिए, मेन जो खुद से आ जा रहे हैं उनके लिए थी। वो तुम लोग के लिए अभी तक पूरे तरीके से नहीं थी। तो तुम लोग पहले अपनी कंसल्टेंसी से कंफर्म करो कि क्या हमारी फ्लाइट जो है आप करके देंगे कि हमें खुद करवानी पड़ेगी। वहां से अगर कंफर्मेशन आ जाता है कि आपको खुद ही करवानी, तो अपनी फ्लाइट खुद से करवाओ। क्योंकि गलती से अगर उनने करवा दी और तुम्हारी फ्लाइट है तो तुम्हें अपनी तो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे वहां पे। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी वालों से पूछो कि क्या सीन चल रहा है, क्या हम लोग को आप लोग को पे करना पड़ेगा फ्लाइट लेके जाने के लिए, कि हमें खुद से टिकट करनी है। अगर वो वहां से कंफर्म कर देती कि नहीं आप खुद से कर लो या हम आपको करवा के देंगे, उसी के बाद आगे स्टेप बढ़ना, उसके बिना मत स्टेप बढ़ना। ठीक है। और जो भी फर्स्ट टाइम जिनका जा रहा है उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी शायद सबको पता है कि आपको 72 आवर्स पहले का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, वो भी नेगेटिव। 72 आवर्स मतलब 24, हाँ 2 दिन का। ठीक है। दूसरी बात, करंट टाइम का मुझे नहीं पता, मॉस्को में होगा वहां होगा तो ये मेरे से बिल्कुल मत पूछना। तीसरी बात, वीजा बनने से पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है सबको, जिसके बने हो उसके ठीक, जिसका नहीं बना उसका बता रहा हूँ। वीजा लगने के लिए, वीजा तो चलो लग ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बाकी एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से, वो आपके पास न्यूज़ आ गई होगी तो उससे आप कर लेना एफिडेविट। ठीक है। एफिडेविट जो बनवाना पड़ता है, HIV रिपोर्ट चाहिए। HIV रिपोर्ट के बाद में आपका वो भी नंबर होना चाहिए, कौन सा, पासपोर्ट नंबर, तो वो आप लिखवा लेना। ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा बोला गया है हमको तो। ठीक है। उसके बाद दो तीन चार नहीं, चार बोल के चलो सेफ के लिए, मैट फिनिश में आपकी 2 फोटोज होनी चाहिए, है ना, और यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर। तो ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सब आप दे के अपना वीज़ा बनवा सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी आपको बनवाना है, पर मेन मैं ये बोलूँगा जिस कंसल्टेंसी से जा रहे हो उन्हीं के थ्रू बनवाओ, किसी और के थ्रू मत बनवाओ। ठीक है। ये थोड़ा मेन पॉइंट है, तो मैं यहाँ रखता हूँ, ख़त्म करता हूँ। होप आपके कुछ डाउट, 3-4 जो डाउट थे वो सॉल्व हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।